नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज नेटवर्क। मैं आपके साथ स्वीटी। सरकार के निर्देश पर प्रदेश के अवैध मदरसों की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। इसमें करीब 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के आधार पर अब मदरसा बोर्ड कार्रवाई करने की तैयारी में है। जांच में जिन मदरसों को अवैध पाया गया है, उनमें से अधिकतर नेपाल सीमा पर स्थित है। इनका निर्माण खाड़ी देशों से मिली रकम से बीते 2 दशकों में हुआ है। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कई और चौंकाने वाले खुलासे भी किए। हमारी सरकार पूरी तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ करेगी। किसी भी स्थिति में हम गैर कानूनी गतिविधियों को प्रदेश में होने नहीं देंगे और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने एसआईटी गठन किया था जांच के लिए। 13,000 मदरसे जो है उत्तर प्रदेश में अवैध पाए गए हैं। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। हाँ, रिपोर्ट आने के बाद जो भी विधि सम्मत होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। अब ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश में हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सर, अभी जो पेपर लीक हुआ था, एसटीएफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कल भी 7 लोगों को गिरफ्तार की थी, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें एक एक व्यक्ति को हम चिन्हित करेंगे। विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। हमारी सरकार पूरी तरह से परीक्षार्थियों के साथ, विद्यार्थियों के साथ खड़ी है। उनको पारदर्शिता के साथ हम सरकारी नौकरी में लेंगे। किसी भी स्थिति में हम इस प्रकार की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे अधिकारी हों या जो इस प्रकार के पर्चा लीक कांड में शामिल निजी व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। पैकेज की बात कर रहे हो, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताएं, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ से। मदरसे बंद किए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? 1300 मदरसे बंद करने की बात हो रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में और देश में ये आजादी थी कि संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। अच्छा, एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोटों का डर दिखा रही है। एआईएमआईएम लगातार मुस्लिम वोटों का डर। देखिए, आपको फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्योंकि प्रयागराज कोई वो स्थान नहीं है जिससे कि पत्रकारों को हमें समझाना पड़े। यहाँ के बहुत जागरूक पत्रकार हैं। सोचो, चीन की सीमा पर रिजांगला थी। रिजांगला हमारे जवानों के स्मारक बना हुआ था। चीन ने वो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या जवाब है इसका? हमारी सीमा सुरक्षित है, उसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, क्या भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं भाग रही? और आपको ये विचार करना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिन लोगों ने दिए उसकी सूची दे दो। अरे आजकल तो पीडीएफ फाइल होती है, एक क्लिक में सब नाम मिलते हैं। ये जो पत्रकार साथी हैं, बताओ एक दिन में कितनी सरकार की न्यूज आपको मिलती होंगी या कितनी लिखने को मिलती हो? सोचो, वही सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, स्वीकार नहीं कर पा रही है। और कितने महीने का समय मांग रहे? 6 महीने का समय। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई नहीं हो सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सूची मांग रहा है, उससे सरकार भाग रही हो। अच्छा, चिंता का विषय है। 2 वरिष्ठ नेता आपके संस्थापक सदस्य भी यहाँ के नाराज चल रहे हैं, उनके नाराज नहीं है, हम उनसे बात कर लेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनएन न्यूज नेटवर्क।